अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है। आपकी बीवी धंधा करती है। अच्छा, क्या? अरे वो मेरी फाइल अंदर रह गई है, फाइल तो ले आऊं। ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये क्या लिखा है तूने, ये क्या लिखा है? साहब मैंने तो सही लिखा है। मतलब तेरे कहने का मतलब है कि मेरी बीवी धंधा करती है? हाँ साहब, आपको नहीं पता, आपके ऑफिस जाने के बाद ना घर में आदमी लोग आते हैं। हाँ, और पता है मैम साहब उनको सीधा अपने कमरे में ले जाती हैं। देख तू ना अब अपनी हद पार कर रही है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अरे साहब आप मेरी बात तो सुनिए। जब मैम साहब उनको कमरे में लेकर जाती है और अंदर से गेट बंद कर लेती हैं, उसके बाद मुझे कभी बुलाती हैं पानी के लिए, तो मैं जाकर देखती हूँ क्या कि वो ना उनको पैसे देते हैं। वो आदमी मैम साहब को पैसे देके जाते हैं। आप बताइए और कौन होंगे वो? मैम साहब अपना कमरा क्यों बंद कर अरे लेती बस हैं? बस बस, देख अगर तेरी बात सच निकली तो आज तेरी मैम साहब को छोड़ूंगा नहीं, और अगर तेरी बात गलत निकली तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बैठा ले अपने दिमाग में। और सुन, अभी तो मैं जा रहा हूँ पीछे वाले गेट पे, और जैसे ही कोई लड़का घुसे 3 बार ठक ठक ठक, समझी ना? 3 बार, तब मैं आ जाऊंगा। जी और साहब। ध्यान रखियो, अगर तेरी बात गलत निकली छोड़ूंगा नहीं तुझे। जा रहा हूँ मैं। ठीक है साहब। अच्छा इशिका, मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। तुम भी। कितना टाइम लगा दिया आज इन्होंने जाने में। मैं एक काम करती हूँ, इसे फोन कर लेती हूँ। हेलो, सुनो, मेरे पति ऑफिस चले गए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी आओ। कहाँ रह गया ये? कितनी देर लगा रहा है, कब आएगा? आ गया। इतना टाइम लगता है आने में? यार मैं और क्या करता, जाम इतना लगा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अब आओ मेरे साथ। अच्छा, साहब को जाते हुए 2 मिनट क्या नहीं हुए, लड़का सीधा घर में। मेम साहब का सही है, अभी साहब को बुला के ठक 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 करके बुलाती हूँ अंदर, फिर देखो मेम साहब का पर्दा कैसे फाश होता है। बहुत होशियार बनती है ना अपने आप को, अभी बताती हूँ। साहब वो आ गया है, और वो और मैम साहब अंदर कमरे में है, और अंदर से गेट बंद है। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। ठीक है साहब। आओ। लाओ मेरे पैसे। जी पूरे है ना? हाँ। इशिका, क्या चल रहा है ये सब? और तुम्हारे हाथ में पैसे? इसका मतलब ये सही बोलती है कि तुम मेरी पीठ पीछे धंधा करती हो। अरे तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ये क्या बोल रहे हैं आप? धंधा? आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी के लिए ऐसी बातें बोलते हुए? अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे हाथ में ये पैसे हैं और ये अनजान लड़का हमारे घर में कर क्या रहा है? मतलब मेरी पीठ पीछे धंधा करती हो ना तुम? आप पागल वगल हो गए हैं क्या? बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोलने लग जाएंगे। अरे अब रह ही क्या गया कहने सुनने को। मैं मानता हूँ कि अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरी पीठ पीछे धंधा करोगी। बस जागृत, बहुत हो गया। कब से लगातार बोले जा रहे हो। कम से कम मुझे तो बोलने दो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आखिर सच क्या है? अच्छा, क्या सच्चाई है? बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं, तुम बोलो। देखो जागृत, मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। जब तुम ऑफिस जाते थे तो तुम्हारे पीठ पीछे मैंने टिफिन का काम स्टार्ट किया, और ये कोई मेरा क्लाइंट नहीं है, ठीक है? वो मेरे से टिफिन लेके जाता है, हॉस्टल के बच्चों को देता है, और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं ये टिफिन के ही पैसे हैं, तो वो पैसे लाके वो मुझे देता है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी और कुछ नहीं, और तुमने अपनी बीवी को इतना गंदा जज कर लिया। बताओ, अब इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? मैं तुम्हारी तो हेल्प कर रही थी ना। अच्छा, तुम सच कह रही हो?
हाँ जागृत, मैं सच बोल रही हूँ और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम सच बताओ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं गलत औरत हूँ, मैं धंधा करती हूँ, मैं गलत काम करती हूँ? इशिका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे को गलत फहमी हो गई थी। क्या है ना, खुशबू ने मुझे कहा, मैं इसकी बातों में आ गया था। इसी ने मुझे कहा कि तुम मेरी पीठ पीछे धंधा करती हो, गैर मर्दों को घर में बुलाती हो और उनसे पैसे लेती हो। देखो जागृत, मुझे पता है कि शादी की क्या वैल्यू होती है। जब हम फेरे लेते हैं तो कस्में भी खाते हैं कि एक दूसरे का साथ हर हाल में निभाएंगे, चाहे वो अच्छे दिन हो या बुरे। तो बस अब जब तुम्हारे बुरे दिन चल रहे थे तो मैंने तुमको हेल्प करने के बारे में सोच लिया और ये टिफिन का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन तुमने तो अपनी बीवी को बहुत गलत औरत साबित कर दिया। हाँ इशिका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं तुम पे कभी शक नहीं करूँगा। हाँ हाँ मेम साहब, आप हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा कि आप गलत हैं तो हमने साहब को आपके खिलाफ भड़का दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हो। हमें माफ़ कर दो मेम साहब। अरे नहीं नहीं खुशबू, तुम मुझसे माफ़ी मत मांग। इनफैक्ट तेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी शायद गलती समझता, बल्कि तूने तो एक अच्छी काम वाली होने का फर्ज निभाया है, अपने मालिक को बताया है, जो तूने देखा बस वही। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे गर्व है कि तू हमारे घर की काम वाली है। अच्छा भैया, कल मैं आपको सही टाइम पे टिफिन दे दूंगी, आप आ जाइएगा टाइम पे। जी मैडम, मैं चलता हूँ। जागृत, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी, और अब जब तुम्हें इन पैसों के बारे में पता चली गया है तो मैं ये तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रही थी। लो रखो अपनी अमानत। इन पैसों को तुम अपने पास ही रखो, जब कभी मुसीबत आएगी इन पैसों को हम तब इस्तेमाल करेंगे।